देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ये आदत है, महंगाई से उन्हें कोई चिंता नहीं है। चीन सरहद पे बैठा है, उसकी कोई चिंता नहीं है। कोरोना से हज़ार आदमी मर रहा, उसकी भी कोई चिंता नहीं है। भूखमरी है, बेरोज़गारी है, कोई चिंता नहीं है। वो लव जिहाद जैसे नारे लगाकर देश के लोगों को गुमराह करते हैं। देश के अंदर कानून का राज है। अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ इस तरीके के बेबुनियाद बयानात देके देश के लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। तो आपको पता है बिहार में इस बीच नीतीश कुमार की रैली में लालू प्रसाद जिंदाबाद के नारे लगे, क्या संकेत है? देखिए, बड़ा संकेत है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार और बीजेपी का अलायंस, जनता ऊब गई है। जनता इस नतीजे पर पहुंच गई है कि 15 साल में ये लोग कुछ नहीं कर पाए, इसलिए इनके जाने का समय आ गया है। और उनकी पब्लिक मीटिंग में अगर नारे लगते हैं तो इससे बड़ा संकेत और कुछ नहीं हो सकता कि कांग्रेस अलायंस बिहार के अंदर सरकार बनाएगा। कल सर लोगों को दुर्गा पूजा को लेकर संबोधित करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री देश के लोगों को नहीं बताते कि चीन हमारे दरवाजे पर बैठा है, क्या स्थिति है। प्रधानमंत्री कभी चुनाव डिमोनेटाइजेशन पे नहीं लड़ते, जो उनका बड़ा मुद्दा था, जो बड़ा काम किया। जीएसटी पे नहीं लड़ते, बेरोज़गारी पे नहीं लड़ते। वो हमेशा धार्मिक बात करते हैं और धार्मिक जज्बात से लोगों के साथ खेलना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। बीजेपी ने बड़ा सवाल में जो जिस पीड़ित परिवार से मिले, वहाँ जो लोग उनके संपर्क में थे वो पीएफआई से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी हरदम देश के खिलाफ साजिश रचने वाले लोगों के साथ ही क्यों खड़े होते हैं? देश के खिलाफ जो लोग काम करते हैं, जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, अगर उनसे दोस्ती होती तो सबसे पहले तो बीजेपी के नेताओं से दोस्ती होती। देश को बर्बाद करने का काम तो बीजेपी और उनकी सरकारें कर रही हैं। पीएफआई के मेरी मालूमात के मुताबिक अभी किसी भी एक आदमी को अदालत से सज़ा नहीं हुई है। आरएसएस 2 बार देश के अंदर उस पर पाबंदी लग चुकी है। सिर्फ पीएफआई का नाम लेके राहुल गांधी और कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश है। कांग्रेस पार्टी का पीएफआई से लेना देना कुछ नहीं है। बिहार चुनाव को लेकर एक टिकट जो दिया है, उस टिकट को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार में कहा कि कांग्रेस पार्टी देश के खिलाफ साजिश रचने वाले लोगों को टिकट देती है, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। क्या साध्वी प्रियज्ञा से ज़्यादा कोई हो सकता है, जिसको टिकट दे के पार्लियामेंट भेजा है, जिसने गांधी के मर्डरर को कहा कि वो उनका हीरो है? योगी आदित्यनाथ देखें, क्या यही बीजेपी की पॉलिसी है? और आज भी वो बीजेपी की एमपी हैं पार्लियामेंट के अंदर, उन पे आतंकी मुकदमे चल चुके हैं। बीजेपी अपने गिरेबान में झांक कर देखे। तो लगातार मंत्री पर हमलावर है कि चीन ने जमीन हथिया ली है, आप चुप हैं, लेकिन रक्षा मंत्री का कहना है कि कोई भी 1 इंच जमीन हमारी नहीं ले पाया। अगर प्रधानमंत्री से सवाल है तो इस देश के अंदर डेमोक्रेसी है। डिफेंस मिनिस्टर क्यों जवाब दे रहे हैं? प्रधानमंत्री क्यों नहीं जवाब दे रहे? प्रधानमंत्री देश की जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। अगर राहुल गांधी उनसे सवाल कर रहे हैं तो इसका जवाब दें। प्रधानमंत्री तो अपनी ज़बान से चीन का नाम ही नहीं लेते, इसीलिए चिंता भी होती है और शक भी पैदा हो जाता है।